नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन चैप्टर के पार्ट 4 को कवर करेंगे और अपने पिछले वीडियो में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अच्छे से सीख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन पार्ट 4 में कुछ कॉन्सेप्ट को देख सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके सामने देखिए क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं। और ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप लोगों से रियल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, या आप जब अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो ऐसे ही काम आपको करके देना होता है, ऐसे ही आपका काम करवाया जाता है आप लोगों से। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें, जिससे मैं आप लोगों को ये चारों कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखा पाऊं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, वो भी डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अब डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है अभी आप कुछ समय में आप सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक सिटी का लिस्ट यहाँ है और इसी को मैं कॉपी कर दिया हूँ, यहाँ पे रख दिया हूँ। ठीक है, और देखिए ये येलो वाले जो यहाँ पे सिंबल में हाईलाइट किया हूं, यहाँ हमें बनाना है सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट और यहाँ हमें बनाना है डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसे करने के लिए देखिए, यहाँ पे अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट सिंपल वाला बनाना है तो ड्रॉप डाउन का जो सिंपल रूल्स होता है, जहां भी आप कर्सर रखेंगे वहीं आपके सामने बनेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। और उसके लिए आपके पास एक यूनिक लिस्ट होना चाहिए जिसके बेस पे आप बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हमारे पास डेटा भी है और हमें यहां बनाना भी है। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूं। अब यहां से आपके पास दो रास्ते होते हैं। आप डेटा टैब में जाके यहाँ देखिए डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे मैनुअली नहीं जाना है तो आप अगेन यही कर्सर रखिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt D L और आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आगे आपके सामने। और यहाँ देखिए एनी वैल्यू की जगह पे आपको लेना होगा लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद अब आपसे रेंज मांगेगा। देखिए, सोर्स होता है रेंज। तो रेंज के लिए आपको देखिए यहाँ पे कर्सर रख दिया मैं, और आपको सिंपल ऐसे रेंज दे देना होगा। देखिए, रेंज दिया। या आपको देखिए एक चीज और, सोर्स पे आया कर्सर। अब देखिए आप यहां से एरो से जाके आप इसे ऐसे भी रेंज ले सकते हैं। ले लिए रेंज, और यहां देखिए वापस गए और यहाँ की ओके। और यहाँ देखिए आपके सामने सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। अब जितने भी लिस्ट था, लिस्ट में नाम, सबका नाम यहाँ पे आ गया होगा। इसे ही कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये रहा हमारा स्टैटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसे कहते हैं हम स्टैटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। अब यहाँ हमें बनाना है डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारा स्टैटिक बना इस डेटा पे और डायनेमिक बनाएंगे इस डेटा पे। डेटा दोनों सेम है, लेकिन देखिएगा डिफरेंट क्या होगा। अब मैं डायनेमिक बनाने के लिए मैं इसे टेबल में चेंज कर दूंगा। तो इसके बीच में कर्सर रखता हूं, कंट्रोल ए और कंट्रोल टी, और देखिए यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये बन गया टेबल। अब आप लोग बताइए, ये टेबल है तो ये क्या है? तो ये टेबल है। देखिए, टेबल मींस जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे डिजाइन टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, आगे डिजाइन टैब, और इस पे क्लिक करके देखिए डिजाइन टैब हाइड हो गया। तो जब डिजाइन टैब आपके सामने दिखने लगे तो इसका मतलब समझ जाइए टेबल है। और टेबल हमेशा डायनेमिक होता है और रेंज हमेशा स्टैटिक होता है। अंडरस्टैंड? अब हमें इसके बेस पे बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जहां बनाना है वहां कर्सर रखा, तो अल्ट डी एल प्रेस किया और एनी वैल्यू की जगह पे मैं लूंगा लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स में मैं पिक करूंगा ये वाला रेंज, और यहां वापस जाके मैं ओके किया। अब देखिए यहां भी बन गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ जयपुर है तो यहां भी ले लेता हूं जयपुर। देखिए, अब तक तो काम चल रहा है बिल्कुल सिंपल, सेम काम है। अब आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंट क्या है, तो मैं यहां पे आके और एक सिटी और ऐड कर देता हूं। और एक सिटी जो भी आपको रखना है तो मैं रख देता हूं। क्या मैं रखता हूं, जो भी सिटी नाम रखना है मुझे, मैं रख देता हूं गोरखपुर। गोरखपुर रखा, और इसी को कॉपी मैं करके यहां पेस्ट कर देता हूं कि सेम सेम रहे। अब आप अपने स्टैटिक वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आइए और यहां देखिए आपका गोरखपुर कहीं मिला इसमें? जरा एक बार नीचे कीजिए, देखिए गोरखपुर इसमें कहीं है? कहीं नहीं है। लेकिन जरा इसमें देखिए, तो इसमें आपको गोरखपुर दिखाई देगा। यही हमारा हुआ ड्रॉप डाउन लिस्ट डायनेमिक।
आप इस रेंज में ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर मैं कुछ भी यहाँ ऐड कर दूं, कुछ भी ऐड कर दूं, तो यहाँ ऐड हो गया होगा वो। देखिए, इसी को कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कैन यू क्रिएट डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट? तो यस, तो आपको इंटरव्यू में बोलना है और ऐसे बना के दिखाना भी है। ठीक है, अब एक चीज और आता है इसमें, आपको 99.9% में आपको ऐसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के देना होता है, डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। लेकिन एक तरीके से और बनता है डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो बनता है ऑफसेट के यूज से। अब ऑफसेट के यूज से आपको डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर बनाना है तो आपको ऑफसेट फंक्शन सीखना होगा। ऑफसेट एक प्रॉपर फंक्शन है, उसे सीखना होगा। वो फंक्शन भी हम सीखेंगे। तो जब हम वो फंक्शन सीखेंगे उसी समय मैं आप लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखाऊंगा, वो भी डायनेमिक, बिना टेबल बनाए। अंडरस्टैंड? तो अभी के लिए आप लोगों को यही रूल्स फॉलो करना है, ऐसे ही टेबल बना के यूज करना है। कोई पूछा, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा तो आप ऐसे आंसर देंगे तो आप पास होंगे, न कि फेल। अंडरस्टैंड? तो अभी के लिए इतना। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए यहां से मैं कॉपी करता हूं और शीट 3 पे मैं जाके इसे यहां पेस्ट कर देता हूं। हम अपना क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करेंगे शीट 3 पे। ठीक है, यहां पे मैं पेस्ट किया और मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे काम करना है हमें। और हमें इसे करने के लिए देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा। इसमें हमें ट्रीम वैलिडेशन लगाना है, ट्रीम वैलिडेशन। अब वैलिडेशन क्या होगा? एम्प्लॉय नेम शुड नॉट कंटेन एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर और आफ्टर। हमें इस रेंज में एम्प्लॉय नेम टाइप करना है, और अगर हमें, और कंडीशन क्या है, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, या आफ्टर या बिफोर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रीम वैलिडेशन लगाएंगे, और लगाने के लिए मैं इस एरिया को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा अल्ट डी एल, और अगेन मैं वहीं गया। और इस बार हमें कोई लिस्ट नहीं लेना है, इस बार हमें कस्टम फॉर्मूला लगाना है। तो एनी वैल्यू में आया और यहाँ कस्टम लिया, और फॉर्मूला में देखिए मैं क्या फॉर्मूला देता हूं। ये सेल बिल्कुल सिंपल सेल है, ये सेल बराबर हो ट्रीम के, ट्रीम, ट्रीम लगाया, और ये देखिए बिल्कुल कितना सिंपल चीज है। और मैं इसे यहां से कॉपी करके बाहर पेस्ट करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही है। ओके किया, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं ताकि आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकें। देखिए ये रहा। अब आप कोई भी नाम यहाँ टाइप कीजिए, मैं टाइप करता हूं राम, मेरा प्यारा नाम है राम। राम टाइप किया। मैं अपने सभी एग्जाम्पल में राम, राम, सीता यही लिखता हूं, ताकि एक आध पुण्य तो हो मेरे, हमारे द्वारा। ठीक है, तो राम लिखा, यहाँ लिखा सीता, यही भी हुआ। अब यहाँ मैं कुछ और लिखता हूं, अनिल। देखिए अनिल और स्पेस लगा दिया। ओके, नॉट दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल। नहीं होगा, फिर ट्राई करेंगे। आप जब तक यहां से स्पेस नहीं हटाएंगे तब तक वो एंट्री नहीं होने देगा। और ये रूल्स आपको देख लेना होगा, और आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। अंडरस्टैंड? ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जरा और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा एक बार देखते हैं उसे। तो थर्ड क्वेश्चन को यहां से कॉपी किया और यहीं पे लाके मैं करूंगा पेस्ट। देखिए यहीं पे किया पेस्ट, और इसमें हमें मोबाइल नंबर वैलिडेशन लगाना है। और ये मोबाइल नंबर कोई सिंपल वैलिडेशन नहीं होने वाला है। आप जहां भी, देखिए हमें इस सेल पे लगाना है, इतने एरिया में मैं बॉर्डर लगा देता हूं। जहां भी आप ये वैलिडेशन, मोबाइल नंबर का वैलिडेशन लगा दिए, वो कैंडिडेट जो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेगा, चाह के भी कोई गलती नहीं कर पाएगा। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इस वैलिडेशन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जहां लगाना है उसी एरिया को कर लेंगे सेलेक्ट, और अगेन प्रेस करेंगे अल्ट डी एल, और आपके सामने एनी वैल्यू के जगह पे क्या, कस्टम। और कस्टम में आके देखिए यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला को थोड़ा एक बार ध्यान से देखना है। सबसे पहले एंड लगाया। एंड क्या करता है, सभी कंडीशन ट्रू होंगे तभी आउटपुट आएगा आपके सामने। अंडरस्टैंड? एंड लगाया, और एंड में अब आप लोग बताइए कि हमें मोबाइल नंबर का पास करना हो तो वैलिड सिंटेक्स क्या होना चाहिए, वैलिड रूल क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा मोबाइल नंबर होना चाहिए उसका लेंथ होना चाहिए 10, करेक्ट।
और वो नंबर होना चाहिए। और आजकल मतलब हमारे इंडिया में अभी तक जो मोबाइल नंबर का सीरीज बना है 6 7 8 9, ऐसा तो कोई सीरीज है नहीं जो 3 4 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो वही रूल्स हम यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले एंड लगाया और यहाँ करता हूं लेन, और लेन में कहता हूं लेन में ये सेल का लेंथ बराबर हो कितने का, 10 का, कॉमा। अब एक चीज जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे। अब मुझे नंबर, और अभी मेरा लेंथ 10 दे दिया, अब मुझे नंबर देना है 10 और स्टार्ट विथ वाला 6 7 8, ये कंडीशन मुझे देना है। अब इस कंडीशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं देता हूं ये सेल, देखिएगा ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू और 6 लगाता हूं, 6 पास किया और इसके आगे 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉमा। आप देखते रहिए क्या हो रहा है, और अगेन ये सेल, और इस बार लेस देन इक्वल टू और 10 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रैकेट बंद। और ये चीज आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। अब देखिए अगर मैं इस नंबर लगाता तो नंबर तो ऑलरेडी है, इस रेंज और इस रेंज के बीच में वो नंबर होना चाहिए। और हमारा मोबाइल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 6 से ही स्टार्ट होगा ना, मिनिमम तो 6 ही होगा, और मैक्सिमम क्या होगा 999। और यहां किया मैं ओके, और जरा एक बार इसे मैं सिंटेक्स को यहां पे पेस्ट करता हूं आप लोगों के लिए, और जरा एक बार इसे देखिए कि मैं सिंटेक्स को कैसे पास किया, कितनी चालाकी से पास किया। आपको ऐसे ही पास करना होगा, और इसके अलावा भी मेथड है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं किया और एक मोबाइल नंबर टाइप करता हूं, वो नंबर वैलिड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटर, इंटर हो गया, होना भी चाहिए। और एक बार और इंटर पास करता हूं जिसमें लेंथ 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंटर, नॉट वैलिड, देखिए नॉट वैलिड। ओके, ट्राई करेंगे, जैसे ही इसमें एक और ऐड करेंगे 10 हुआ, इंटर हो गया। अब मैं पास करूंगा कोई 3 4 5 6 7 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 3 4 5 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटर, नहीं होने देगा। आप लोग रूल समझ रहे होंगे, इस बात का मैं उम्मीद करता हूं। अब जैसे ही 5 को आप 9 करेंगे तुरंत वैलिड हो जाएगा। ये रूल देखिए, ये रूल समझना है आप लोगों को। और इसके अलावा भी आप रूल्स पास कर सकते हैं एंड के अंदर, और लेफ्ट लगा के 1 2 1 पास करेंगे, 6 7 8, लंबा चौड़ा सिंटेक्स होगा, बहुत लंबा सिंटेक्स होगा। आप लोग के लिए सबसे आसान इफेक्टिव अप्रोच होगा मोबाइल नंबर पे डेटा वैलिडेशन लगाने का, जो मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूं। मेरा गुजारिश है एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, अंडरस्टैंड। अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन को भी यहां से कॉपी करके और मैं यहां पे लाके रखता हूं फोर्थ क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन को हम यहीं यहीं की यहीं सॉल्व करेंगे। और यहां पे मैं लगाया बॉर्डर, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा वैलिडेशन इसी रेंज में है। अब मैं बॉर्डर क्यों लगाता हूं, अगर कभी आपको यहां से वैलिडेशन हटाना हो तो आपको सिलेक्शन में आसानी होगी, क्योंकि अगर हटाना हो तो सबसे पहले हमें रेंज को सिलेक्ट करना होगा जहां लगाए हैं, तब प्रेस करना होगा अल्टीडीएल, तब वो आएगा, तब आप यहां से क्लियर ऑल कर पाएंगे। और नहीं अगर बॉर्डर करेंगे तो आपको रेंज पहचानने में प्रॉब्लम होगी, खोजना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बॉर्डर लगा के अप्लाई करता हूं डेटा वैलिडेशन, तो आप लोगों को भी ऐसे करना है, ठीक है। अब आपको अपने क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। और ये देखिए यहाँ पे डेट वैलिडेशन लगाना है, अलाउ ओनली डेट बिटवीन 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, मैंने पूरा में एक साल के अंदर कोई भी डेट पास करूं 2026 का, तभी हमारा वैलिडेशन अप्लाई हो। अब इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक है, देखिए इसे सेलेक्ट किया और अल्ट डीएल प्रेस किया, और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे मैं आके ले लूंगा डेट, और डेट में देखिए बिटवीन मिल रहा है मुझे। आप अगर यहाँ पे टाइप कर दें 01/01/2026 और इंड डेट में पास कर दूं मैं 31/12/2026, तो ये काम करेगा। जैसे मैं आज का डेट अगर डालूं 25/07/2026,
तो ये काम करेगा। देखिए काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसे 25 कर देता हूं। तो 25/07/2025 नॉट, देखिए नहीं होगा। जो आप रूल्स लगाए वो फॉलो कर रहा है, ये इनबिल्ट है, जो एक्सेल द्वारा आपको बना के दिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों को कस्टम लगाना हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टम में जाके फॉर्मूला लगाना हो, तो उसके लिए मैं बताता हूं। तो यहाँ पे अगेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और बॉर्डर लगा लिया और अल्ट VL प्रेस करता हूं और देखिए यहाँ पे आया। अब जो हम यहाँ पे सिंटेक्स देंगे, फॉर्मूला देंगे, ये आपको सीखना है। ठीक है, इसे कैसे लगाएंगे ये मैं आप लोगों के लिए बात करता हूं। देखिए यहाँ पे कर्सर रखता हूं, हमें यहाँ पे लगाना है एनी वैल्यू की जगह पे मैं कस्टम लेता हूं और देखिए फॉर्मूला में मैं लगाया एंड, इक्वल का साइन, एंड में देखिए ये सेल पिक किया और ये सेल ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो। देखिए यहाँ एक फंक्शन पास करूंगा डेट। डेट जब फंक्शन आप लगाएंगे तो आपसे 3 पैरामीटर मांगा जाता है, ईयर, मंथ और डे। तो ईयर क्या है, 01/19/2026, ऐसे 2026 कॉमा, ये हुआ मेरा ईयर। मंथ क्या है तो 01 कॉमा, डे क्या है तो 01। अब ये कंप्लीट डे देगा, कंप्लीट डेट देगा आपको 1/1/2026 से ग्रेटर देन, कॉमा लगाया आगे और एक बार और। तो इस बार क्या होगा, इस बार लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू डेट। और डेट में क्या, ईयर 2026, मंथ क्या 12 और डेट क्या 31, ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट किसका हुआ, ये डेट का ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट और एंड का। और इसे मैं कॉपी करके बाहर पेस्ट कर दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। कि फॉल्स आया, इसके सामने से मैं जब स्पेस लगाऊंगा तो ये आपको दिखाई देगा। अब यही चीज एक बार दोबारा पास करके देखिए, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूं, ये ठीक है। अब एक बार मैं डेट पास करके देखता हूं, आज का डेट 25/07/2026, एंटर होने दिया। अब मैं अगले साल का कर देता हूं, 25/07 और 2027 कर देता हूं, देखिए नहीं होने देगा। तो ये क्या था, ये कस्टम के थ्रू लगाए हैं आप। जब आप थोड़े से एडवांस लर्नर हो जाएंगे तब आपको बार बार एक्सेल द्वारा जो प्री डिफाइंड बना के दिया है उसे नहीं यूज करना है। अगर आप यूज करेंगे भी तो एक्सेल आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अब आप एडवांस लर्नर हो चुके हैं तो आप लोगों को ये इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप नई नई सिंटेक्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सिंटेक्स हो, तो इसलिए आपको ये चीज सीखनी चाहिए। अब आपके सामने क्या था, ये 4 क्वेश्चन था डेटा वैलिडेशन पार्ट 4 का, और 3 वीडियो में और लेके पहले आया हूं, उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन थे। और एक वीडियो और लेके मैं आऊंगा, 1 या 2 वीडियो, उसमें जो भी हम सीखे हैं डेटा वैलिडेशन का क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, उसका पूरा एक प्रोजेक्ट होगा कि हम इसे अपने ऑफिस में कितने इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। ये चीजें हम सीखेंगे अपने आने वाले डेटा वैलिडेशन के वीडियो में। और ये पूरा प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट मैं अपने वीडियो के आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डेटा वैलिडेशन अगर इससे पढ़ लिए, मतलब मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, और 1-2 वीडियो में तब बनाऊंगा जब मैं इनडायरेक्ट और ऑफसेट पढ़ाऊंगा, तो क्योंकि उस समय, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को इनडायरेक्ट और ऑफसेट तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस वजह से कुछ वीडियो को होल्ड करूंगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं। कुछ वीडियो को होल्ड करूंगा, 1-2 वीडियो को, जिसमें 3-3 4 क्वेश्चन होंगे। तो अभी के लिए जितना मैं पढ़ा दिया हूं पार्ट 4 तक, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, और एक्सक्यूएल, माई एक्सक्यूएल, पावर बीआई का जल्द ही इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस आने वाले हैं। उसमें मैं आप लोगों को माई एसक्यूएल बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक, कैसे ऑफिस में काम करते हैं, कैसे रिक्वायरमेंट आता है, कैसे आपको डेटा देना होता है, कैसे आप डेटा पे एनालिसिस करते हैं, ये सब सिखाऊंगा आप लोगों को। तो बस अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी बहुत ही बेहतर है। मिल देंगे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और मजेदार टॉपिक को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।